अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद शहरयार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को 2002 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और अब ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कहलाती है। इस इदारे में 150 साल तारीख बरसगीर का एक अहम सरमाया है और इस इदारे से बरसगीर के बेशुमार नामवर शख्सियात बहैसियत तालिब इल्म और मदरस मुंसलिक रहे हैं। इल्म अदब, फ़न, साइंस, सियासत, खेल और गर्ज़ ज़िंदगी के तमाम शोबाजात के ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात का ताल्लुक़ इसी तारीख़ी तालीमी इदारे से है, जिसमें अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, पतरस बुखारी, नासिर काज़मी, साहिल लुधियानवी, डॉक्टर समर मुबारकमंद, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, नवाज शरीफ, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म अंदर कुमार गुजराल, क्रिकेटर रमीज़ राजा, टेनिस स्टार असामुल हक समेत दीगर बेशुमार नामवर शख्सियात शामिल हैं। पाकिस्तान के 5 वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ भी इसी इदारे से है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटी है कि जिसके पास 2 नोबेल इनाम भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को यह एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ पर अदब, परफॉर्मिंग आर्ट्स को और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शोबाजात पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों के हवाले से यहाँ पर टोटल 28 सोसाइटीज़ कायम हैं, जिनके ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तक़रीबात में तलबा को अपने फ़न के इज़हार का मौका भी मिलता है, जिनमें म्यूज़िक सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी और अदबी सोसाइटी काबिल ज़िक्र हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की शानदार इमारत के साथ साथ अपने तालीमी विरसे और तारीख़ी अहमियत के हवाले से बरसगीर की अहम तरीन दरसगाहों में से शुमार की जाती है। ये ना सिर्फ एक तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारत है, बल्कि यहाँ से फ़ारिग होकर जो तलबा और तालिबात किसी भी मुल्क में जाते हैं बल्कि दुनिया भर में इस इदारे का नाम रोशन करते हैं। बिलाशुबा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तारीख़ एक ऐसा बाब है जिसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपनी लेगेसी का जनाजा किस तरह निकाला। तो सबसे पहले बात करेंगे वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी की। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान को इस जगह पर बुलाया और एक जलसा मुनक्किद करवाया और सोचा समझा यही जा रहा था कि शायद डॉक्टर असगर जैदी अपनी इस गलती से कुछ सीखेंगे, मगर उन्होंने जो अगला कारनामा अंजाम दिया वो इससे भी आगे गए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। दूसरी चीज, मरियम ने भी एक बहुत बड़ी डबल पीएचडी ली हुई है झूठ बोलने की। लंदन तो छोड़ो, मेरी तो बेचारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाद में पता चलता है, भाई कहता है ये जो 4 बड़े बड़े मेफेयर के महलात हैं इसकी मालिका मरियम है। इस सब के बाद डॉक्टर असगर जैदी साहब ने मारूफ यूट्यूबर यासिर शामी को बुलाया और फरमाइश की कुछ गानों की और एक ऐसी जगह पर खड़ा किया कि जहां पर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं कि वो इस मुकाम पर खड़े हों और कुछ इस तरह का करें या इस तरह का बोलें जिससे लोगों को सीखने का मौका मिले, उनकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आए, वो कोई ऐसी चीज़ सीखें जो आज से पहले उन्होंने ना सीखी हो, या वो कुछ ऐसा सुने उन्होंने आज से पहले सुना ना हो। मगर आप अंदाज़ा करें कि डॉक्टर असगर जैदी की इस फरमाइश पर यासिर शामी ने क्या किया, वो भी आप इस वीडियो में देखें। तो जैदी साहब ने कहा आपने कुछ भी बोलना है, बोलने से पहले जो आपका मौलाना नासिर मदनी साहब के साथ वो होता है तो उसी अंदाज में होगा, लेकिन मैं करूँगा तब जब आप लोग मेरे साथ मिलकर गाएंगे। डोलन से लिया तो बात बने, डोलन से लिया तो बात बने, ओ जैदी साहब भी बैठे ने। डॉक्टर असगर जैदी की इस फरमाइश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अदारे को जब उनके हवाले किया गया तो वो यहाँ बैठकर क्या और किस किस्म के गुल खिला रहे होंगे। मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं, बल्कि डॉक्टर असगर जैदी साहब ने इस मामले से भी कुछ नहीं सीखा। उन्होंने अगला जो काम किया वो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। अब आप ये वीडियोज़ भी देखें। तो ये थी गवर्नमेंट कॉलेज की वो तारीखी बिल्डिंग के जिसका से कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया और बताया कि यहाँ से कौन कौन सी शख्सियात पढ़ लिख कर चली गई हैं, कौन कौन से तलबा और तालबात हैं जिन्होंने
सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी इस इदारे का नाम रोशन किया और एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसे पूरी दुनिया ने ना सिर्फ उन तलबा व तालिबात की तारीफ़ की बल्कि इस जगह की भी तारीफ़ करने से दूर ना रहे वो। अगर बात मैंने जिस तरह पहले सियासत की, खेल की, फ़न की, साइंस की, यहाँ पर वो शख्सियात का ताल्लुक़ इस इदारे से है कि अगर जिनकी बात करें तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि अल्लामा इकबाल हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, पतरस बुखारी हैं, नासिर काज़मी हैं, साहिल लुधियानवी हैं, डॉक्टर समर मुबारकबंद हैं, शफाक अहमद हैं, बानो कुद्सी हैं, नवाज शरीफ हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म तक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ कर गए और बेशुमार किस्म के नाम हैं। एक बहुत लंबी फहरिस्त है उन नामों की, मगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि जो इस एक इदारे की इतनी बड़ी लेगेसी हो, एक डिग्निटी हो, एक पूरा स्ट्रक्चर हो और एक वाइस चांसलर ने ये सारे कारनामे सर अंजाम देकर उसको किस तरह मिट्टी में दफन कर दिया है। ये थे वो सारे काम और ये थी वो सारी वीडियोस कि जो इस पूरी तारीख को एक तरह से मिट्टी में मिला चुके हैं और मैं समझने से कासिर हूँ कि यहाँ के वाइस चांसलर जो हैं वो क्या करना चाहते हैं और आगे लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि वो असल काम करना क्या चाहते हैं। मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। अब से कुछ देर पहले और कुछ दिन पहले इसी वाइस चांसलर ने जो है मरीम नवाज शरीफ को यहाँ पर आने की दावत दी, जिस पर मरीम नवाज ने जो है वो कहा कि बारिश है और मौसम के खैर बहाना बना और उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मगर मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया, इमरान खान की एग्जांपल हमारे सामने थी, उसके बाद जो कुछ अपोजिशन की तरफ से एक रिएक्शन आया वो आना बनता भी था। उस इमरान खान की जगह अगर नवाज शरीफ होता, मरीम नवाज होती, शहबाज शरीफ होता और वो इस जगह पर जलसा करते तो तब भी मेरा सेम यही कमेंट रहता है इस सब के मुतालिक। लेकिन बात यह है कि इस इदारे की अहमियत वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी के मुतालिक क्या है, वो इसको क्या समझते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 खूबसूरत साल इस इदारे में गुजारे हैं और ये जो रावियन का टैग है ये इस तरह नहीं मिलता, ये रावी के किनारे पे बैठने से नहीं मिलता। इस बिल्डिंग को देखने से, इस जगह पर बैठने से, यहाँ के उस्ताद से कुछ सीखने से और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनसे कुछ सीखने से मिलता है। ये टैग इस तरह नहीं मिलता। इस टैग को संभाल कर रखना ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। यहाँ से जब आप निकलें तो लोग आपकी तारीफ़ करें। आज जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ा हूँ तो एक दफ़ा मेरी तारीफ़ की जाती है और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तमाम तर उन लोगों की तारीफ़ की जाती है जो इस इदारे से पढ़ के गए हैं, क्योंकि इस इदारे की एक बहुत बड़ी तारीख़ रकम है। वो तारीख़ लिख दी गई है, उस तारीख़ को आज कोई भी ना मिटा सकता है और ना उसको रद्दोबदल कर सकता है उस सब में। लेकिन हमने देखा कि एक ऐसे शख्स ने जिसको वाइस चांसलर के मनसब पर बिठाया, उसने यहाँ बैठकर वो कारनामे सर अंजाम दिए जो आज से पहले तारीख़ में नहीं हुए, वो कारनामे सर अंजाम दिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी तारीख़ में नहीं हुए और गवर्नमेंट कॉलेज के किसी वाइस चांसलर ने ये नहीं किए। अब मैं ये बात भी समझने के कासिर हूँ कि वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी साहब चाहते कि उनको फेमस होने का शौक़ है, उनको टिकटॉक पे आने का शौक़ है या फेसबुक पर आने का शौक़ है, और या फिर उनको यूट्यूब पर आने का शौक़ है, या फिर उनको ख़बरों में जीनत बनने का शौक़ है। इस सब का जवाब डॉक्टर असगर जैदी साहब खुद ही देंगे, क्योंकि मैं और मेरे जो बाकी दोस्त हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो ये सब बात समझने से परेशान हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।